काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह फिर से आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त एक सेशन लेकर के आया हूं। आज मैं बात करूंगा ऐसे लोगों के बारे में कि जिनकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंज हो, ऐसे लोगों के बारे में कि जिसकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंज हो, कुछ वो अपनी ज़िंदगी में एक्साइटेड हो, सीरियस होकर के वो कुछ करना चाहते हो और लोग उन्हें ताना देने की कोशिश कर रहे हो और लोग उन्हें शिकवा और गिला कर रहे हो। आज मैं बात करूंगा ऐसे लोग ताना शिकवे गिले को इग्नोर करके किस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में कुछ टारगेट और कुछ ड्रीम होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ चैलेंज भी होता है, उसके पीछे लोगों के कुछ ना कुछ ताने और शिकवे भी होते हैं। लेकिन सभी लोग इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ लोग क्या है कि चैलेंज के रूप में या फिर अपने क्या है कि जोश में 15-20 दिन तक खूब अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनकी बैटरी डाउन हो जाती है और फिर वो क्या है धीरे धीरे नॉर्मल से ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको बतलाऊंगा, एक ऐसा ट्रिक बतलाऊंगा कि जिसकी वजह से आप सारे लोगों के ताने शिकवे और गिले को एक तरफ इग्नोर करके आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने सक्सेसफुल की तरफ, अपनी फ्यूचर ब्राइट करने की तरफ हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। आइए सुनाने की कोशिश करता हूँ। इन सारी चीज़ों पर बात करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी में आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्टोरी में, एग्जाम्पल में, कहानी में बड़ी ताकत हुआ करती है। आइए ज़रा दिल के पर्दे को, दिल के कनेक्शन को ज़रा मिलाने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक बादशाह था। बादशाह ने अपने नौकर से कहा कि देखो ये टोकरी ले लो और उस बागीचे में जाकर के, मेरे बागीचे में जाकर के जितना भी उसमें फल है किस्म किस्म के, जो चाहो वो फल तोड़ लो। लेकिन एक बात याद रखना कि जब तुम एक मर्तबा एक बागीचे से जब तुम आगे बढ़ गए तो दूसरी मर्तबा दोबारा इस बागीचे में वापस नहीं आना है और नहीं वापस आकर इस बागीचे से फल तोड़ना है। वो नौकर गया खुशी खुशी, अरे आज केला भी खाऊंगा, आज आम भी खाऊंगा, आज जामुन भी खाऊंगा, आज सेब भी खाऊंगा। जैसे ही वो बागीचे में एंट्री मारा, क्या दिखता है कि फल फ्रूट का बिल्कुल अंबार, बिल्कुल ढेर लगा हुआ है। उधर फल लटक रहा है, उधर लटक रहा है, उधर मेवे लटक रहे हैं। वो जाकर जैसे ही तोड़ने की कोशिश किया, उसकी निगाहें आगे वाले बागीचे पर पड़ती है। क्या दिखता है कि बिल्कुल एकदम उम्दा खूबसूरत फल लटका हुआ है। वो यहाँ ना तोड़ के आगे बढ़ता है, फिर वहाँ जैसे तोड़ने की कोशिश करता है, फिर उसकी निगाह अगले बागीचे पे पड़ती है। इसी तरीके से वो उसकी निगाहें आगे बढ़ती रहती है, दिलचस्पी भी बढ़ती रहती है। और एक मौका ऐसा आया कि उसे महसूस हुआ कि अरे यार, आगे के बागीचे में बहुत ही अच्छा फल दिख रहा है। वो जैसे वहाँ जाता है, लेकिन उस बागीचे में एक भी फल, एक भी मेवा, कुछ भी नहीं होता है। अब वो पीछे के बागीचे से आकर के फल तोड़ना चाहता है, लेकिन बादशाह ने मना कर दिया कि नहीं, अब नहीं, तुम्हें तोड़ना था तो आगे से ही तोड़ना था, लेकिन अब आगे तो फल है नहीं, तोड़ोगे क्या। अब वो मालिक, अब वो नौकर बैठ करके रोने के सिवा उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। दोस्तों, हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि हमारी और आपकी ज़िंदगी में चैलेंज आता है, हम और आप एक्साइटेड होते हैं, एनर्जी में आते हैं, पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन तक, 1 महीने तक रहता है। लेकिन जैसे जैसे कि हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है, हमारे क्या है कि चैलेंज थोड़ा कम होने लगता है, तो फिर हम बिल्कुल वही सादी सिंपल सी ज़िंदगी और आम लोगों की तरह क्या है कि वही सुबह, वही शाम और उसी तरीके से नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। और फिर इसी वजह से आने वाले कुछ महीनों बाद आपका रिजेक्शन और बढ़ने लगता है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर एक्साइटेड होकर के अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लोगों के ताने शिकवे और चैलेंज को अच्छे तरीके से लीजिए और अपने लिए ना सही, लेकिन दूसरे को चैलेंज पूरा करने के रूप में आप ज़रूर काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में
आपसे बड़ा मजबूत कोई इंसान नहीं है, आपसे बड़ा मजबूत कोई इंसान नहीं है। आप इतिहास पढ़िए, आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। आप सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी को पढ़िए। दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल लोग, कोई भी सक्सेस आदमी ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में चैलेंज ना आया हो, जिसकी ज़िंदगी में ताने और शिकवे ना आए हो और वो बस ऐसे ही कामयाब हो गए हो। ऐसे एक भी आदमी नहीं मिलेंगे। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जितना आगे बढ़ना चाहता है, उसकी ज़िंदगी में उतने ही ज़्यादा चैलेंज आते हैं, उतने ही ज़्यादा ताने और शिकवे गिले आते हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि जिसकी ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ़, जिसकी ज़िंदगी में ज़्यादा चैलेंज आएंगे, वही इंसान सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी बनता है, वही इंसान सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी बनता है। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का आपने नाम सुना होगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़िए। बच्चे से लेकर जवानी तक पूरी ज़िंदगी मुसीबत से भरी हुई है, पूरी ज़िंदगी आजमाइश से भरी हुई है। लेकिन आगे चल कर के इतना सक्सेसफुल नबी बने, इतना सक्सेसफुल बने कि वो अपने वक्त का बादशाह बन गए थे। बादशाह ने खुद कहा था, बादशाह ने खुद कहा था, क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। बादशाह ने कहा था कि आओ, मैं तुम्हें क्या है कि मैं यहाँ का बादशाह बना देता हूँ और तुम खुद आकर के इस माल की, रुपये पैसों की हिफाजत अच्छे तरीके से करो। बादशाह ने खुद कहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में भी अगर ज़्यादा मुसीबत परेशानी आ रही है, सभी को इग्नोर करने की कोशिश कीजिए और पावरफुल, मजबूत होकर के अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा तकलीफ आएगी, जितनी ज़्यादा मुसीबत आएगी, सक्सेसफुल होने के बाद जब आप कहीं सेमिनार देंगे, कहीं आप मीटिंग देंगे, तो उतना ज़्यादा दिलचस्पी से लोग आपके स्टोरी को और आपकी ज़िंदगी को लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक मिडिल क्लास का लड़का है रोनाल्डो, बिल्कुल रोनाल्डो, जो क्या फुटबॉल का चैंपियन है, चैंपियन। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि ऐसा चैंपियन है कि जितनी आपकी और मेरी हाइट है ना, इतनी हाइट का तो वो क्या है, जंप लगाता है, जंप। आज वो अरबों रुपयों के घरों में रहता है, अरबों रुपयों के घर में रहता है। एक मरतबा सिर्फ इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट करता है ना, तो इसकी वजह से वो 12 लाख डॉलर कमाता है। लेकिन उसकी शुरुआती ज़िंदगी को देखिए। उसकी माँ, मालूम है, उसकी माँ बिल्कुल दूसरे के घर में जाकर के वो काम करती थी। लेकिन वो बंदा 12 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी में सीरियस हो गया, एकदम बिल्कुल एक्साइटेड हो गया कि मुझे फुटबॉल में अपनी एक अलग पहचान बनानी है। वो बंदा को दिल की बीमारी हो गई। 15 साल की उम्र में उसका क्या हो गया कि सर्जरी भी किया गया। लेकिन फिर उसके बाद वो कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा और आज पूरी दुनिया रोनाल्डो को जानती है, पूरी दुनिया। आप भी अगर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप भी अगर पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको भी एक अलग पहचान बनाने का मौका मिला है। आप अपने अंदर टैलेंट को तलाश कीजिए। आप अपने अंदर कुछ ना कुछ हुनर है ज़बरदस्त, उस हुनर को आप तलाश करने की कोशिश कीजिए और उस पर काम कीजिए। क्योंकि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर इंसान को खुदा ताला ने कुछ न कुछ मकसद के लिए ज़रूर भेजा है, कुछ अलग करने के लिए भेजा है, कुछ अलग पहचान बनाने के लिए भेजा है। लेकिन कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को अपने लिए बहुत ही ज़बरदस्त तोहफा समझते हैं, बहुत ही अपनी ज़िंदगी को कीमती समझते हैं। और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को यूं ही पीने खाने के चक्कर में, इधर उधर टाइम पास करने के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में एक्साइटेड होंगे, सीरियस होकर काम करने की कोशिश करेंगे और अपना एक एक वक्त, एक एक लम्हा बिल्कुल सोने और चांदी से भी ज़्यादा कीमती समझ करके उसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे। आज आप एक एक पल को अच्छे तरीके से गुजारेंगे, बिल्कुल कीमती समझ करके। आगे चल करके यही वक्त आपको इतना कदर करेगा कि आपको सोने और चांदी से भी ज़्यादा कीमती बना देगा। देखिए, आज के दौर में क्या है कि जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं, उन्होंने एक वक्त में ज़रूर स्ट्रगल किया होगा, अपने वक्त को वो अच्छे तरीके से यूज़ किए होंगे। इसी वजह से आज वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सक्सेसफुल हैं। 5 मिनट 10 मिनट के लिए कहीं उन्हें अलग जाने का मौका नहीं मिलता है, अपने काम में बिजी रहते हैं। और अगर कहीं इधर उधर कहीं सेमिनार भी देने के लिए गए तो लाखों रुपया उनका क्या है, वो पेमेंट लेते हैं। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वक्त को अच्छे तरीके से क्या उन्होंने यूज़ किया, तो आज वक्त भी उन्हें क्या है, जगमगाता हुआ सितारा बना दिया। आप भी अपनी ज़िंदगी में अभी सक्सेस नहीं है, सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आज ही से अपने वक्त को अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखिए। देखिए, अगर आप अपने लिए सक्सेस नहीं होना चाहते हैं तो एक
थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। जब एक छोटी बच्ची पैदा होती है तो उसकी पूरी उम्मीद, पूरा ड्रीम, पूरा सपना अपने फादर पे होता है, अपने वालिद पे होता है कि ये मेरे वालिद साहब, मेरे फादर मेरी सारी तमन्नाओं को पूरा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बाप बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसकी सारी तमन्नाएं, पूरी उम्मीद भाई पे टिक जाता है। लेकिन भाई की भी शादी हो गई। अब उस लड़की की जब शादी हो जाती है और अभी तक उसका ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो पूरा ड्रीम अब अपने हस्बैंड से उम्मीद करती है कि मेरे सारे टारगेट को, पूरी तमन्नाओं को मेरा पति क्या है पूरा करेगा। लेकिन जब पति भी दूसरे किस्म का मिल गया, पीने खाने वाला मिल गया, तो अब मालूम है उस औरत की सिर्फ और सिर्फ एक आदमी पे तमन्ना टिकी रहती है। वो मालूम है वो हम है, वो आप हैं, एक बेटा की शक्ल में है, एक बेटा की शक्ल में। आज हमारी माँ और बाप, आज हमारी वालिदैन और हमारे पेरेंट्स की उम्मीदें हमारी और आप पर टिकी हुई है कि ये मेरा बेटा सक्सेसफुल बनेगा और मेरे नाम के साथ साथ अपना नाम भी रोशन करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही पावरफुल हैं। आप एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में अगर अच्छे तरीके से पढ़े लिखे हैं, अच्छे तरीके से आपका माइंड काम करता है तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को छोटे मोटे काम में आप क्या कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। अपनी ज़िंदगी को छोटे काम से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए सोचिए, क्योंकि आपके पास पावर है। आज आप सक्सेस की तरफ जाएंगे स्ट्रगल कर करके। ऐसा काम जो आपके समाज में अगर कोई नहीं कर रहा हो, कुछ नया काम करके अगर आप इतिहास रचते हैं, यकीन मानिए आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप ही के समाज से हजारों लड़के पैदा होंगे जिन्हें मोटिवेट करने के लिए स्कूल में टीचर को, महोदय को मोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी को, आपके विदेश आने जाने, आपके क्या है हमेशा यूज़ होने को, वक्त पे हमेशा आप यूज़ होते, जब लोग आपको देखेंगे तो आपके समाज के लड़के इतना मोटिवेट होंगे कि आप जैसे अब आगे चल करके हज़ारों लड़के खुद अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेंगे कि मैं भी सक्सेस बनूंगा इस बंदे की तरह, अपने समाज के भाई की तरह मैं सक्सेस बनने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी को छोटे मोटे काम से कंप्रोमाइज़ ना करके एक बड़ा से बड़ा और बिल्कुल एकदम नया काम करने की कोशिश करेंगे, अपनी पहचान अलग बनाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, मैंने शुरू में एक शेर कहा था कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। उम्मीद है कि आप इस शेर पर पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो क्या करना है आपको तो मालूम है, लेकिन ऐसा पावरफुल वीडियो देखने के लिए, मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, समाज सेवी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुदा हाफिज।